सभी सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है और जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। और श्वास के साथ अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं। आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाया जाता है या बिंदी लगाई जाती है, उस बिंदु पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं और पूरी गहराई से उस बिंदु पर देखें। अपनी पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र पर देखने में लगा दें। जो भी प्रकट हो उसको प्रकट होने दें। जो भी एहसास हो उनको होने दें। और लगातार पूरी गहरी चेतना से वहां पर देखने की कोशिश करें। जैसे अंधेरे में आप कुछ देख रहे हो, ठीक उस प्रकार अपनी चेतना शक्ति से वहां पर देखने की कोशिश करें। आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं और लगातार उस अंधकार में आप देख रहे हैं। और जब लगातार आप अंधकार में देखेंगे तो वहां प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। उस प्रकाश में बहुत से दृश्य भी हो सकते हैं। तो जो भी दिखाई दे उसको लगातार देखते रहें और उसके प्रति कोई क्रिया नहीं करनी है। जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी घटनाएं हमको दिखाई देती हैं। और उन घटनाओं से हम मोहित हो जाते हैं। हम उस घटना से आनंदित होने लगते हैं। जब भी हमें कोई सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं कि ये बार बार हो। मनुष्य का मन अनेक इच्छाओं से भरा हुआ है, लोभ और लालच से भरा हुआ है। जो भी उसे सुखद लगता है उसे बार बार दोहराना चाहता है। लेकिन अध्यात्म में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोहराने में ही भूल हो जाती है। जब हम किसी चीज को बार बार देखना चाहते हैं तो फिर हम कल्पना में जीने लगते हैं और सत्य तक नहीं पहुंच पाते।
जैसे ही तुमने चाहा कि आज फिर वही प्रकाश दिखाई दे या वही देवता दिखाई दे या वही घटना फिर से घटे जो कल घटी थी, ऐसा मन में आते ही कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और वो कल्पनाएं दृश्य के रूप में कई बार दिख भी जाती हैं और नहीं भी दिखती हैं। क्योंकि जो सत्य में प्रकट होगा उसके लिए कोई कल्पना करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम बार-बार यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कल तो बहुत बढ़िया रोशनी आई थी लेकिन आज नहीं आ रही। कल तो बहुत से देवी-देवताओं के दर्शन हुए लेकिन आज नहीं हो रहे। ऐसे विचार ही आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और अगर आप चाहने लगे कि ऐसा होने लगे, तो वो होना बंद हो जाता है। क्योंकि ये घटनाएँ चाहने से नहीं घटती। आप लाख चाहें प्रयास करते रहें कि मुझे किसी देवी के देवता के दर्शन हो जाएँ, पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन दर्शन नहीं होंगे। सत्य घटता है तो तब जब आप कुछ करते नहीं हैं, केवल सुनते जाते हैं और सुनाई भी दे या ना दे, उसका भी कोई अर्थ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, केवल सुन के भाव से बैठे होते हैं और आपके अंतःकरण में गहरा मौन उतर जाता है। उस मौन में जब आप सजग होते हैं, साक्षी होते हैं, आपका चित्त एक गहरे दर्पण की तरह स्पष्ट होता है, तब वहाँ बहुत से दृश्य झलक जाते हैं। वो दृश्य हो सकता है पास्ट लाइफ के हों या किसी और जन्म के हों, जो भी आपने पिछले जन्मों में किया है उसके अनुसार वो दृश्य प्रकट होते हैं। बहुत से सिद्ध पुरुष, बहुत से संत महात्मा, बहुत से देवी-देवता आपको बार-बार दर्शन देते चले जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है कि जब वो देवी-देवता या संत महात्मा आपको दर्शन देना चाहें। हम चाहें तो उनके दर्शन नहीं कर सकते। हम चाहें तो उनकी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि वो स्वयं ना चाहें। हम उसी ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं जब ऊर्जा तक हमारा लेवल पहुँच चुका है। अगर आपको शिव की शक्ति से कनेक्ट होना है तो शिव की ऊर्जा के लेवल तक आपको पहुँचना होगा। महामाया की शक्ति को देखना है तो महामाया की शक्ति तक अपने अंदर जागृत करनी होगी। जब तक आप उस शक्ति के लेवल तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपको केवल बैठना है, इंतज़ार करना है और कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपने उसमें कुछ भी किया, कोई भी कल्पना, कोई भी विचार किया तो वो घटनाएँ सत्य नहीं रहेंगी। पहली बात तो वो दृश्य ही नहीं आएँगे और आ भी गए तो केवल एक कोरी कल्पना होगी। तो हमें कोई कल्पना नहीं करनी है, जो भी हो रहा है होने देना है, सहज में बैठे रहना है। कई बार जब दृश्य आते हैं तो हमें विचलित करने वाले भी आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये क्यों हो गया? इसका क्या मतलब है? ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? घबरा जाते हैं। अपने ही अंदर तर्क-वितर्क करने लगते हैं और उस तर्क-वितर्क में वो सत्यता खो जाती है, वो दृश्य खत्म हो जाते हैं।
जब तक आपके मन में, आपके चित्त में संदेह है, विवाद है, घटनाओं के प्रति जिज्ञासा है, तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। अपनी समस्त जिज्ञासाओं को खत्म करना है और जो हो रहा है उसको ही स्वीकार करना है। जो ना हो उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर चाहा कि हो जाए तो वही रुकावट हो जाएगी। क्योंकि चाहने से कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी घटता है वो केवल जब अंदर से मौन हो जाते हैं, आपके मन की गति रुक जाती है, आपकी कल्पनाओं की गति रुक जाती है, तो जो आनंद प्रकट होता है, जो घटनाएँ घटित होती हैं, वो अद्भुत होती हैं और उन घटनाओं को केवल स्वीकार करना है। ना तो उनके प्रति शिकायत करना है, ना ही उनके प्रति कुछ माँगना है। जैसे कई बार किसी को देवी-देवता के दर्शन हुए तो वो अपनी भौतिक इच्छाओं को माँगने लगते हैं, तो हमें माँगना भी कुछ नहीं है। अगर हमने कुछ माँगा तो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। परमात्मा ने तो आपको आनंद के लिए, उस परमात्मा से एकाकार होने के लिए दर्शन दिए हैं। उस आनंद को महसूस करने के लिए दर्शन दिए हैं और वहाँ हम मन की तृप्ति या आँखों की तृप्ति करने लगते हैं। तो जो भी हो रहा है उसको सहज में होने दें। आप रोज़ाना ध्यान करते हैं, नए-नए साधक रोज़ ध्यान में जुड़ते हैं, तो शुरू-शुरू में कोई अनुभव नहीं होते और जब पहली बार कुछ अनुभव होता है तो वो बड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर रोज़ाना वही अनुभव बार-बार चाहने लगते हैं कि ऐसा बार-बार घटे। हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पाते और जैसे ही घटना के प्रति हम मोहित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, वहीं रुकावट शुरू हो जाती हैं। तो जो आज हुआ वो कल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ाना क्या होगा ये भी कोई पता नहीं है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दो। जो दृश्य दिखाए वो देखें, जो ना दिखाए वो मत देखें। कुछ अनुभव हो तो ठीक है, ना हो तो बैठे रहें। सिर्फ़ शांत, गहरी शांति में बैठे रहें। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब पहली बार घटनाएँ घटती हैं तो आप माँगते नहीं हैं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही पहली बार घटनाएँ घट जाती हैं, फिर आप माँग करने लगते हैं। तुम्हारे मन में माँग शुरू हो गई। भौतिकता में मन पूरे दिन माँगता है। कोई न कोई कमी हमेशा महसूस करता है और कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। कभी ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी वैसा नहीं हुआ और दुखी होता रहता है।
और उन दुखों को दूर करने के लिए, उन कष्टों को दूर करने के लिए हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान में आगे आना चाहते हैं और वही-वही सब कुछ हम ध्यान में भी करने लगते हैं। हमारे मन की उड़ान फिर उसी तरह से ध्यान में भी घटने लगती है कि आज हमको ये नहीं मिला, आज हमें लाइट दिखाई नहीं दी, आज हमें देवी-देवता दिखाई नहीं दिया, आज मैं कहीं नहीं पहुँच पाया, आज मुझे समुद्र दिखाई नहीं दिया, आज मुझे पहाड़ दिखाई नहीं दिया, आज मुझे कहीं कुछ हरियाली दिखाई नहीं दी, आज कुछ भी अद्भुत नहीं हुआ, आज तो कहीं पहुँच ही नहीं पाया, आखिर पहुँचना कहाँ है? सब कुछ तो आपकी चेतना में अंदर समाहित है, तो फिर हमें दौड़ना कहाँ है? सारा ब्रह्मांड तो हमारे अंदर समाया हुआ है। केवल और केवल ठहर जाना है, रुक जाना है और जब रुक जाते हैं तो जो कुछ प्रकट होता है वो अद्भुत होता है। इसलिए आपको तो केवल ठहरने की कोशिश करनी है, रुकने की कोशिश करनी है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने मन को स्थिर करना है, अपने शरीर को स्थिर करना है और उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं करना है। क्योंकि अगर स्थिर करने की भी कोशिश करेंगे तो वहाँ भी एक कल्पना जन्म ले लेगी और फिर आप अपने आप को भी स्थिर नहीं कर पाएँगे। आप तो केवल विचार करें कि हमें शरीर को हिलाना नहीं है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ रुक जाएँ, शरीर स्थिर हो जाए, उसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं बचता। बाकी तो सब घटनाएँ स्वयं प्रकट होती चली जाएँगी। जैसे ही आप अपने शरीर को रोक लेते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, तो आपकी चेतना अंत जगत की ओर प्रवेश करने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, आपकी चेतना उस ब्रह्मांड में मैग्नेट की तरह खींचने लगती है। जैसे चारों ओर एक मैग्नेटिक फ़ील्ड हो, उस मैग्नेट की ओर आपकी चेतना खींची जा रही हो। यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब स्वयं होता है। लगातार आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, अद्भुत दृश्य प्रकट हो जाते हैं, अद्भुत घटनाएँ घट जाती हैं, जिनकी कभी आप कल्पना भी नहीं करते, कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज़रूरी है कि वहाँ हमें रुकना नहीं है, उनमें हमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि भौतिकता में ही हम बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हैं। हर छोटी-छोटी घटना का हम सुख और दुःख का आनंद लेते हैं। यहाँ आपको लिप्त नहीं होना है। अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो तो भी ठीक है, जो भी आ रहा है वो सब ठीक है। ना अच्छे पर प्रतिक्रिया करें, ना बुरे पर प्रतिक्रिया करें। आप तो केवल न्यूट्रल बनकर बैठे रहें और जब न्यूट्रल होकर बैठ जाएँगे, तो उस परमात्मा के द्वार खुल जाएँगे। जब तक आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, तब तक सब कुछ विकृत है। जहाँ आकांक्षा प्रकट हो गई, जहाँ वासना प्रकट हो गई, जहाँ लोभ पैदा हो गया, वहीं वो दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जो बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, जिनको वर्षों ध्यान करते हुए हो गया, उनको ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है, उनका ध्यान लगना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो बार-बार बहुत सारी विधियों को अपनाते हैं और विधियों में उलझ कर ही रह जाते हैं।
कभी भी कोई घटना उनके साथ नहीं घटती, उलझ कर रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साधक पहली बार जुड़ता है और इस जन्म में उसने कभी ध्यान को जाना भी नहीं है, चखा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पहली बार वो बैठता है, उसके अंतःकरण में बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी अद्भुत क्रांति हो जाती है। और इसकी कोई खोज भी नहीं थी, कोई चेष्टा भी नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी। फिर भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ उसकी समझ में आने लगता है। और वह चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। और फिर वही उसी घटना को देखने के लिए दोबारा बैठता है। अब अगले दिन उसके मन में उसी के प्रति एक कल्पना तैयार हो जाती है कि वो दृश्य आएगा, मैं उसमें कुछ और देखूंगा। मन में एक रस आ जाता है, एक लोभ आ जाता है और वहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। और फिर हमारे मन में वो घटनाएं नहीं घटती तो मन फिर से दुखी होने लगता है कि जो कल हुआ था वो आज नहीं हो रहा। पुनरावृत्ति, बार बार एक ही चीज को देखना मन की भूख है। अच्छी चीजों को मन बार बार देखने की कोशिश करता है, जिससे आपको आनंद आता है, या जो आपके संस्कारों में आनंदित करती हैं। उन सब चीजों को मन बार बार देखना चाहता है, बार बार रिपीट करना चाहता है। जो भी सुखद हो, चाहे वो फिर भौतिकता में हो, चाहे आध्यात्मिकता में हो, आप बार बार उसी चीज को चाहते हैं। यही तो मन है। और हमें इस मन से ही तो आगे जाना है। हमें मन के साथ नहीं, जीवन के साथ, सत्य के साथ साक्षी बनकर आगे बहना है। जो ठीक है उसको जानना है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं होता, कोई सुख कोई दुख नहीं होता। ये तो केवल स्वीकार और अस्वीकार करने का भाव है। एक ही बात किसी को सुख दे सकती है तो किसी को दुख भी दे सकती है। इन दोनों में सम रहना है, समता को प्रकट करना है। न सुख के आने से खुशी, न दुख के आने से गम। जो हो रहा है सिर्फ साक्षी भाव से देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। कुछ दिखाई देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में छोड़ते हैं, क्योंकि जब उस परमात्मा के हाथ में ही जीवन और मृत्यु की डोर है, तो फिर इस भौतिकता की डोर हम अपने हाथ में क्यों लें। इस भौतिकता की डोर भी उसको उसके हाथ में सौंप दें। और जब कोई चुनाव ही नहीं रहा, अपने हाथ में ही कुछ नहीं रहा, तो फिर तो केवल साक्षी भाव
सिर्फ देखते रहें। साक्षी को जागृत करें और जितना गहरा साक्षी भाव अंदर होता जाएगा उतना ही साक्षी भाव बाहर भी प्रकट होगा। और जितना साक्षी भाव प्रकट होगा उतना ही समतत्व की उत्पत्ति होगी। आपके भाव में क्षमता आने लगेगी, आप सम होने लगेंगे। साक्षी भाव, गहरा साक्षी भाव, दृष्टा भाव, दोनों में समता। और जैसे ही आप साक्षी भाव में गए, समतत्व भाव में हुए, तो आपकी यात्रा को पंख लग जाते हैं। आपकी यात्रा आकाश तत्व में भ्रमण करने लगती है। आपकी चेतना चेतन अवस्था में आकाश तत्व का अनुभव करने लगती है। लेकिन यह सावधान रहना कि कहीं मन ना जुड़ जाए। केवल देख रहे हैं तो केवल देख ही रहे हैं, कोई विचार ना करें। क्योंकि इस मन ने ही तो सारे संबंध विकृत किए हैं। ये मन ही तो है जो सारे दुखों को प्रकट करता है। ये मन ही तो है जहाँ फूलों में भी कांटे नजर दिखाता है। तो इस मन को अपने अंत यात्रा के साथ मत लेकर जाओ। मन को तो यहीं विदा कर दो, भौतिकता में ही विदा कर दो। आंख बंद कर कर जब हम बैठते हैं तो बंद करने से पहले ही मन को विदा कर दो। जब आंख बंद करके बैठते हैं तभी मन को तो वहीं छोड़ दो, विदा कर दो प्रेम से। क्योंकि जबरदस्ती मन विदा नहीं हो सकता। शुरू में ही मन से कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। और जो कुछ भी होगा वो केवल हम देखेंगे, कोई मांग ना होगी, केवल साक्षी रह जाएंगे। ना भोगता ना भोगे। कहते हैं कि कर्म जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। वो इसीलिए नहीं छोड़ते कि हम उससे जुड़ जाते हैं। एक बार किसी संत को एक साधिका ने भोजन कराया। हर तरह के स्वादिष्ट भोजन उसमें सम्मिलित थे। सब कुछ उन्होंने बड़े स्वाद से खाया। और जब वो जाने लगी वापस तो बारिश आ गई। बीच में नदी थी, उसमें पानी भर गया। उस साधिका ने जब कहा क्या मैं कैसे बाहर घर जाऊंगी, तो उस संत ने कहा कि आप चले जाओ और प्रार्थना करना कि अगर संत ने कोई भोजन नहीं किया है तो नदी रास्ता दे दे। उसके मन में बड़ा भ्रम हुआ कि मेरे सामने ही इन्होंने सारा भोजन किया है, सारा स्वाद लिए हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कैसे संभव हो सकता है। फिर भी मन में एक विश्वास था उनकी बातों पर। और नदी के पास जाकर जैसे ही उन्होंने कहा तो नदी ने रास्ता दे दिया। तो कार्य तो सब करने हैं, लेकिन साक्षी भाव से।
तीव्र भाव से सब कुछ देखते हुए मन से उसको नहीं जोड़ना है। अगर आपने किसी बात को अंदर से स्वीकार कर लिया, तो वही कष्ट देने लगती है। किसी भी चीज़ के भोक्ता नहीं बनना है। भौतिक शरीर से आप कुछ भी करिए, लेकिन उसका स्वाद केवल बाहर तक ही सीमित रहे।